श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। बंधुओं, जैसे हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जो कुल था उसको रघुकुल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? रघुकुल के। इसके पीछे भी एक कहानी है कि रघुकुल ही नाम उनके कुल को क्यों पड़ा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो बहुत से लोगों ने एक मत से एक प्रस्ताव पास किया था कि अभी रामकुल नाम हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी रघुकुल ही नाम रहा। तो इसके पीछे क्या है? एक कथा है और बहुत सुंदर कथा है, देखेंगे हम कभी। और जिस तरह से प्रभु श्री राम के दशरथ पिता थे, माता कौशल्या थी, उसी तरह हनुमान जी के भी माता पिता थे। हनुमान जी के माता पिता का नाम आप जानती होंगे ना। अंजना उनकी माता थी और केशरी उनके पिता थे। अंजना माता थी और केशरी पिता थे। तो इन दोनों की शादी कैसे हुई? क्योंकि बिना शादी के तो हनुमान जी का जन्म संभव नहीं था ना। तो इनकी शादी कैसे हुई, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले। ये हनुमान लीला के अंदर यह भाग आता है, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं, हमारे पुराणों के अंदर में लिखा हुआ है, जितने भी लोग हैं इस धरती में, इस विश्व के अंदर में या इस ब्रह्मांड के अंदर में, हर लोक के अंदर के कुछ चित्र बने हुए जो हमारे पुराणों में अंकित हैं। तो वैसे ही स्वर्ग लोक के अंदर में कुछ अप्सराएं होती है जो इंद्र के सामने नाचती है और नृत्य करती है और इंद्र को रुझाने का काम करती है। इन्हीं अप्सराओं में से एक का नाम था कुंचिक स्थला। इन अप्सराओं में से एक का नाम था कुंचिक स्थला। उसे बचपन में देवताओं के जो गुरु होते बृहस्पति, उन्होंने उसको गोद ले लिया था। देवता के भी गुरु होते, उनका नाम है बृहस्पति। उन्होंने कुंचिक स्थला को गोद ले लिया था। और वे अब गोद ले लिया भाई किसी को, तो कहाँ लेकर जाएंगे? अपने घर ही ले जाएंगे ना। अगर हम किसी को गोद लेते तो हम कहाँ रखेंगे? हमारे घर ही लेकर आएंगे ना। वैसे ही ऋषि ने क्या किया, जो बृहस्पति ऋषि थे, उन्होंने कुंचिक स्थला को अपने आश्रम ले आए तथा अपनी पुत्री के तरह उसका पालन पोषण करने लगे। अब ये जो कुंचिक स्थला थी ना, वह कैसी थी? क्योंकि अब किसी ऋषि के आश्रम के अंदर में उसका पालन पोषण हो रहा है, तो वह आध्यात्मिक स्वभाव की थी और सभी के साथ मधुर एवं दयापूर्ण व्यवहार भी करती थी। कौन? पुंचिक स्थला। पुंचिक स्थला अपने बाल्यकाल में भी वह पूजा के लिए फूल एकत्रित करती थी, जिससे सामान्य तौर पर सभी को लाभ होता था। बाल्यकाल में जब छोटी थी तब फूल इकट्ठा करती थी और इतने फूल इकट्ठा करती थी कि आश्रम में जितने लोग काम करते थे, यानी पूजा पाठ का काम करते थे, सभी लोगों को उसका फायदा होता था, उसका लाभ होता था। इस तरह वह आध्यात्मिक वातावरण में बड़ी हुई और उसने इस बीच किसी युवा पुरुष को तथा किसी ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं देखा जिसका अध्यात्म के प्रति रुझान नहीं था। जब हम किसी एक पृष्ठभूमि के अंदर में बड़े होते, हम बचपन से बड़े हो रहे, ठीक है, आज तो हम बाहर रोज निकलते, घर के बाहर जाते, लोगों से मिलते, तो हमें बाहर अलग अलग तरह के लोग मिलते। लेकिन जब गुरुकुल परंपरा रहती थी, तो गुरुकुल के अंदर जब हम रहते हैं तो हमको बाहर जाना मनाही होता था। तो बाहर जाएंगे नहीं तो बाहर क्या हो रहा है समझेगा नहीं ना हमें। इसी तरह जो ये ऋषिपुत्री थी, जो कुंचिक स्थला थी, वो बाहर नहीं जाती थी। इसीलिए बाहर क्या हो रहा है वह उसे मालूम ही नहीं था। इसीलिए उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे अध्यात्म के प्रति रुझान नहीं हो। वह आश्रम में खिलने वाले पुष्पों के समान ही सौम्य वह शुद्ध थी। जो कुंचिक स्थला थी वह कैसी थी?
जो आश्रम में जैसे फूल खिलते हैं ना पौधों के ऊपर में, उसके समान ही बहुत सौम्य थी और बहुत ही शुद्ध थी। वह कभी आश्रम से बाहर नहीं गई और इसीलिए उसे युवा लोगों के व्यवहार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उस युग के अंदर के युवा कैसे व्यवहार करते हैं ना, उसके बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। इसी तरह वह मानव स्वभाव से भी सर्वथा अछूती व अनजान थी। मानव स्वभाव से भी, अब मानव स्वभाव से तो अनजान रहेंगी क्योंकि किसकी थी? देव ऋषि, जो देवों के ऋषि थे उनकी वह पुत्री थी। तो मानव स्वभाव से अछूती व अनजान थी। वह 17 वर्ष की उसकी आयु होगी और वह असाधारण रूप से कैसी हो गई? सुंदर हो गई। 17 वर्ष की आयु हो गई और रूप बहुत असाधारण रूप से वह सुंदर हो गई। वह अपनी आकर्षक सुंदरता से अनभिन्न थी। उसकी सुंदरता को वही नहीं जानती थी। एक दिन वह पुष्प लाने तथा अपने पिता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से अकस्मात आश्रम की सीमा से बाहर निकल गई। एक दिन उसके मन में आया कि पुष्प इकट्ठा करे, पुष्पों की हो सकता हो आश्रम के अंदर में कमी हो गई थी और पिताजी को पुष्प अच्छे लगते, पूजा पाठ के लिए पुष्प लगते हैं। यह सोचकर उसने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए आश्रम से बाहर जाने का निर्णय लिया। आश्रम की सीमा लांघ गई। एक दिन उसने आश्रम की सीमा को लांघ दिया। तभी उसकी दृष्टि कुछ गंधर्वों पर पड़ गई जो जल क्रीड़ा एवं परस्पर झूठी लड़ाई कर रहे थे। जब वह आश्रम से बाहर निकली, गंधर्व कहाँ होते? स्वर्ग में होते ना गंधर्व। तो गंधर्वों पर उसकी नजर चली गई। वह जल क्रीड़ा में मग्न थे और आपस में झूठी लड़ाई कर रहे थे। उसने इससे पहले कभी आकर्षक इस तरह के क्रीड़ा में लिप्त शरीर नहीं देखे थे। उन्हें देखकर उसके मन में काम वासना जल उठी, कामाग्नि जल उठी। वह अपने संस्कार पूरी तरह भूल बैठी और यह दृश्य देखकर जो बचपन से एक 16 साल से उसके ऊपर जो संस्कार हुए थे वह पूरी तरह भूला बैठी। उसने जो पुष्प एकत्रित किए थे अपने पिता को खुश करने के लिए, पूजा पाठ के लिए, वह उसके हाथों से गिर गए और वह मुग्धा अवस्था में वहीं बैठकर उन गंधर्वों की क्रीड़ा को देखती रही। उन गंधर्वों की क्रीड़ा को मुग्धा अवस्था में बैठकर वो देखती रही। उसके मन में ऐसे ही किसी पुरुष को अपना पति बनाने की भी इच्छा जागृत हो गई। अब संध्या का समय हो गया। संध्या के समय जब बृहस्पति ने उसे अनुपस्थित पाया तो उसकी तलाश में निकल पड़े, आश्रम के बाहर निकल गए। संध्या के समय पिता घर पे आया और अपनी पुत्री को अनुपस्थित पाया तो उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। वे उसे अपने सामने चल रहे कामुक दृश्यों में मग्न खड़ा देखकर विस्मित रह गए। पुंचिक स्थला उन दृश्यों को देखने में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने पिता के आने का पता भी नहीं लगा। होता है ना, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है। उतने में ऋषि क्या कहते उसको? पुंचिक स्थला, ऐसा जोर से आवाज लगाते, पुंचिक स्थला, तुम क्या देख रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम आश्रमवासी हो? तुम्हें इस तरह के दृश्य नहीं देखने चाहिए। वापस चलो पुत्री और वचन दो कि इस स्थान पर कभी दोबारा नहीं आऊंगी, अन्यथा मुझे तुमसे आश्रम छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा। एक पिता अपने पुत्री को इन कठोर शब्दों में बात कर रहा है। तब पहली बार ऐसा हुआ कि उसने चुपचाप अपने पिता का कहना नहीं माना। पुंचिक स्थला ने जीवन में पहली बार हुआ जब पिता ने पुत्री को डांटा, तब पिता का कहना पुत्री ने नहीं माना। उसने यहां तक कि अपने पिता को उत्तर देने का भी साहस कर लिया। मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे इतना कठोरता पूर्वक डांट रहे हैं? एक पिता को एक पुत्री क्या कह रही है? मैंने ऐसे क्या किया कि जो मुझे आप इतनी कठोरता पूर्वक डांट रहे? मैं सिर्फ इन लोगों को देख रही थी, ये देखने में कितने आकर्षक है। मैंने आज तक इनके जैसा कोई देखा ही नहीं। अब गलत कहाँ थी पुंचिक स्थला? क्योंकि पुंचिक स्थला तो कभी आश्रम के बाहर गई नहीं, तो उसने इस तरह का कभी कुछ देखा ही नहीं था। अब बृहस्पति ऋषि उसके भावनाओं को समझ गए और एक उदासी भरी दृष्टि से उसे देखने लगे।
बृहस्पति ऋषि क्या बोलते हैं, पुत्री हम लोग आश्रम में रहते, हमारा एकमात्र उद्देश्य आत्मबोध प्राप्त करना है। हमें सामान्य व अहंकारी जीवन से दूर रहना होता है, परंतु मैं तुम्हारी दुर्बलता को समझ रहा हूं। तुम युवा हो और शायद पारिवारिक जीवन के प्रति अपनी भावनाओं को वश में नहीं रख पा रही हो। तुम क्या हो, युवा हो और पारिवारिक जीवन के प्रति जो तुम्हारी भावना है उसको तुम अपने वश में नहीं रख पा रही हो। साधु कैसे होते हैं, इन पारिवारिक जीवन की जो भावना होते हैं ना, उनको जो साधु लोग होते हैं ना, वो हमेशा वश में रखते हैं। इस पर बृहस्पति क्या कहते हैं उससे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मृत्यलोक भेज दूंगा जहां तुम वानर के रूप में जन्म लोगी और वानर के अल्पकालिक जीवन से तुम अपनी कामेच्छा को शांत कर पाओगी। उसके बाद तुम्हें अपना सामान्य रूप प्राप्त हो जाएगा और तुम फिर इस संसार में लौट आऊंगी, यानी इसी ऋषि वाले संसार में तुम दोबारा लौट आऊंगी। पुंचिक स्थला यह सुनकर पुंचिक स्थला एक अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी और उनसे अपना शाप लौटाने की विनती करने लगी। तब बृहस्पति ने उन्हें स्नेहपूर्वक देखकर क्या कहा, पुंचिक स्थला को बृहस्पति ने स्नेहपूर्वक देखकर क्या कहा, जब पुंचिक स्थला उनके पैरों में गिर गई और शाप वापस लौटाने के लिए कह रही थी। संत का शाप भी वरदान की तरह होता है, वह हमेशा किसी गूढ़ और दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, और मेरा यह शाप भी इसका अपवाद नहीं है। तुम एक ऐसे नर वानर की माता बनोगी जो संसार में सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में गौरव प्राप्त करेगा। वह अपने साहस, बुद्धि तथा धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध होगा। वह अयोध्या नरेश राम के रूप में भगवान विष्णु के अवतार का सबसे बड़ा भक्त बनेगा। जिस क्षण उसका जन्म होगा तुम्हें अपने पहले वाला रूप वापस मिल जाएगा तथा तुम इन नैसर्गिक क्षेत्रों में दोबारा लौट सकोगी। क्या कहते बृहस्पति, हनुमान का जन्म कैसे हुआ यह बृहस्पति ऋषि ने पुंचिक स्थला को बता दिया, और उसका शाप देने का क्या उद्देश्य था यह भी बता दिया। और क्या कहा, जब हनुमान का जन्म हो जाएगा तुम्हें अपना पहले वाला रूप, यानी जो रूप में उस बृहस्पति ऋषि क्या वह रहती थी वह रूप वापस मिल जाएगा और बृहस्पति के आश्रम में तुम वापस आ जाओगी। पुंचिक स्थला का अनुनयपूर्ण चेहरा देखकर फिर क्या कहा उन्होंने, तुम्हारे लिए यही उपयुक्त है, तुम अपनी हीन इच्छाओं से वानर योनि में ही मुक्ति पा लो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे ये इच्छाएं न्यूनतम समय में पूरी हो जाएंगी। ये जो इच्छाएं तुम्हारे मन में आई हुई है ना पुंचिक स्थला, ये बहुत कम समय में वानर योनि के अंदर में पूर्ण हो जाएंगी और फिर तुम इस आश्रम में लौटकर अपनी साधना को जारी रखते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकोगी। अब आगे क्या कहते बृहस्पति, जब मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा, अवतार होगा, तो तुम्हारा नाम होगा अंजना। उसकी भविष्यवाणी कर रहे, देखो कितनी सुंदर भविष्यवाणी की बृहस्पति ऋषि ने, कितनी सुंदर भविष्यवाणी की कि जब तुम मृत्यु लोक में जन्म लूंगी या अवतार लूंगी तब तुम्हारा नाम अंजना होगा और तुम अपनी पसंद के आकर्षक नर वानर के साथ मिलन की अपनी कामना को तृप्त कर सकोगी। नियत समय पर जब अपने पति के साथ तुम्हारा मिलन होगा तो वायुदेव द्वारा भगवान शिव का अंश तुम्हारे गर्भ में स्थापित किया जाएगा और फिर तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जिसमें भगवान शिव के सभी गुण होंगे तथा वायुदेव की गति व शक्ति होंगी। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था ना, हनुमान के 2 देवोपिता है और एक वानर पिता। तो यहां भी देखिए 2 देवपिता का उल्लेख आता है, एक वायुदेव का और एक भगवान शिव का। और केशरी तो वानर रूप में उनके पिता ही हैं। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा महर्षि ने भविष्यवाणी की थी। पुंचिक स्थला ने वानर जाति के मुखिया कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उस कुंजर ने उसका नाम क्या रखा, अंजना रखा। अंजना को अपना पूर्व जन्म के बाद भी अच्छी तरह याद था और वह एक साधारण वानर के जीवन में खुश नहीं थी।
जैसी ही वह समर्थ होती है, यानी उसे समझ में आता है, समझने लगता है, सब चीज़ों को समझ पाती है, तब अपनी जाति छोड़ दी और वन में बहुत अंदर चली गई। वह बिना कुछ खाए पिए भूखी प्यासी भटकती रही। अंत में उसे एक रसीले फलों से लदा एक वृक्ष दिखाई दिया। वह उस पेड़ पर चढ़ गई। वानर ही तो थी, तो पेड़ पर चढ़ना एक वानर के लिए कोई मुश्किल तो नहीं था। और जो ही उसने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसे एक अलौकिक स्वर सुनाई दिया, एक आकाशवाणी सुनाई दी। क्या आकाशवाणी थी? आकाशवाणी में क्या सुनाई दिया? आकाशवाणी क्या हुई? अंजना, स्नान और पूजा करने तक तुम्हें कुछ नहीं खाना चाहिए। तुम इस वन में किस उद्देश्य से आई हो, उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें साध्वी का जीवन जीना होगा। तुम्हें साध्वी का जीवन जीना होगा। यह आकाशवाणी हुई। तुम भगवान शिव और देवी पार्वती की तपस्या करो ताकि वे तुम्हें एक अद्भुत पुत्र प्रदान करे और तुम्हें शाप से मुक्त करे। बात पे गौर कीजिएगा। माता अंजना को भी देखिए, एक हनुमान के जन्म के लिए भी कितने कष्ट भुगतने पड़े। एक अप्सरा थी और अप्सरा के बाद में कैसे इस मृत्यु लोक में उसका जन्म होता है, अंजना माता का। वहाँ जन्म होने के बाद जिस वानर जाति में उसका जन्म होता है, वहाँ से वो अच्छा नहीं लगता उसे, तो वो जंगल में भागती है, फिर भूख के लिए तरसती रहती है। कितनी परीक्षा इस अंजना माता को भी देनी पड़ी थी। इस दिव्य आकाशवाणी से मिले इस परामर्श से अंजना कैसी थी? बहुत प्रसन्न थी। उस दिन उसने साध्वी जीवन का पूरी कड़ाई से पालन किया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और शिव पार्वती के दिव्य युगल की आराधना करने बैठ जाती। अपनी इस दिनचर्या के बाद ही वह वृक्षों के फूल व पत्ते तोड़ती, वह अपनी भूख मिटाती। रोज सबसे पहले आराधना करती प्रभु कौन? महादेव और माता पार्वती की, और उसके बाद ही वह वृक्षों से फल तोड़ती, पत्ते तोड़ती और अपनी भूख मिटाती थी। एक दिन एक भयानक आवाज ने उसकी तपस्या भंग कर दी, उसकी तपस्या के अंदर में रुकावट डाल दी। क्योंकि रोज तपस्या करती थी शिव और पार्वती की, लेकिन एक दिन वो तपस्या करने बैठी थी तो उस जंगल के अंदर में, उस वन के अंदर में एक भयंकर आवाज हुई। उस आवाज के कारण उसकी तपस्या कैसे हो गई? भंग हो गई। पूरा वन मानो अशांत हो गया। वह आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा वन कैसा हो गया? अशांत हो गया। पक्षी शोर मचाते हुए भयभीत होकर इधर उधर उड़ रहे थे, यहां तक कि पशु भी अपने प्राण बचाते भाग रहे थे। जब जंगल के अंदर में, हम वन के अंदर में अभी गए समझ लीजिए, और कोई शेर होता है, जब शेर बाहर निकलता है वन के अंदर में ना, तब जो पक्षी होते हैं ना इधर उधर भागते, जो छोटे मोटे जानवर होते हैं ना, वो भी शेर को देखकर इधर उधर भागते। तो लोग कहते हैं ऐसा कुछ आपको दिख रहा है वन के अंदर में तो समझ लेना चाहिए कि शेर आपके समीप है। तो अचानक उसने देखा कि एक भीमकाय नरभक्षी राक्षस उसके सामने खड़ा था। यह देखकर वह डर से खड़ी हुई और भागने लगी, परंतु उस जीव ने, उस राक्षस ने उसका मार्ग रोक लिया। पुंचिक स्थला का मार्ग उस राक्षस ने रोक लिया। राक्षस क्या कहता है पुंचिक स्थला को? हे सुंदरी, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम शंभ साधन है। उस राक्षस का नाम क्या था? शंभ साधन। और मैं इस जंगल का क्या हूं? राजा हूं। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं और तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करना चाहता हूं। मेरे निकट आओ तो फिर हम दोनों प्यार से घूमेंगे फिरेंगे। यह जंगल हमारे लिए है, ये जंगल का मैं राजा हूं। ऐसी निरर्थक तपस्याओं में जीवन बर्बाद करना बेकार है सुंदरी। कैसी? ऐसी निरर्थक तपस्याओं में जीवन बर्बाद करना क्या है? बेकार है सुंदरी। इस घोषणा के बाद वह अंजना पर झपट पड़ा। अंजना उसकी पकड़ से छूट निकली तथा अपने प्राण बचाने के लिए भागी। वानर रूप में होने के कारण वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद सकती थी। वानर तो कूद सकता है ना, आप भी जानते हैं इसको। लेकिन वह कुटिल राक्षस जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वह इतना विशालकाय था कि वह पेड़ों और झाड़ियों को रोनता हुआ उसका पीछा करता रहा। भय से अर्ध उन्मत्त अंजना एक नई मुसीबत से बचने के लिए अपने रक्षक देवताओं को पुकारने लगी।
उसके रक्षक देवता कौन थे? माता पार्वती और महादेव। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जैसे ही उसने माता पार्वती और महादेव को मदद के लिए पुकारा, तब एक चमत्कार हुआ, और यह चमत्कार देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जो ही राक्षस उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, चमत्कार क्या हुआ? जैसे ही उस राक्षस ने पकड़ने के लिए उसको छलांग लगाई, वह राक्षस नीचे गिर पड़ा। वह इस चमत्कारी बचाव से हैरान हो गई। जैसा ही राक्षस नीचे पड़ गया तो वो इस चमत्कार को देखकर कैसे हो गई? हैरान हो गई, और देखने गई क्या सचमुच वह मर गया? क्या वह सचमुच राक्षस मर गया था? उसने एक बड़े से सांप को भी वहां रेंगते हुए देखा। तभी फिर से उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी कि शंबसादन सिर्फ बेहोश हुआ है और जल्दी उसे होश आ जाएगा। शंबसादन मरा नहीं है पुत्री, वो जल्दी उसे होश आ जाएगा, तुम अपनी छुपने की जगह देख लो। अंजना ने नीचे झुककर उसके चेहरे को देखा तो पाया वह जीवित था। उसने अधिक जांच पड़ताल करने में समय नष्ट नहीं किया और वह वन के भीतर भागती चली गई। भागती चली गई। अंत में वह निराश और थकी हुई एक आश्रम के पास पहुंच गई। इतनी भाग गई कि थक गई और निराश हो गई, और निराशा में उसे एक सामने आश्रम दिख गया और वह आश्रम के अंदर में पहुंच गई। उसने स्वयं को उन साधुओं की दया पर छोड़ दिया और खुद को उस संकट से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। जब वो आश्रम के अंदर में गई तो आश्रम उसने किसका देखा? साधुओं का देखा। तब उसने साधुओं की दया पर खुद को छोड़ दिया और उन साधुओं को खुद की रक्षा करने की क्या मांगने लगी? प्रार्थना करने लगी। उसका कष्ट देखकर उन साधुओं ने उसे सबसे पहले पीने के लिए पानी दिया और कहा कि वह उस आश्रम में शरण ले सकती है। जब वो थकी भागी उस आश्रम में दौड़कर पहुंची थी, सबसे पहले उस आश्रम के साधुओं ने अंजना को पानी पिलाया और क्या कहा? अंजना, तुम इस आश्रम के अंदर में क्या ले सकती हो? शरण ले सकती हो। जब अंजना ने शंबसादन का नाम लिया, अब शरण तो दे दिए। शरण देने के बाद साधु ने पूछा, क्या हुआ पुत्री, क्यों दौड़ भाग कर इधर आ रही हो? क्या ऐसी तुम्हारे पीछे मुसीबत आ गई? तब अंजना ने शंबसादन का नाम लिया तो वे सब भय से कांपने लगे। कौन? वो साधु। और उन्होंने बताया किसको? अंजना को, कि वह बड़ा क्रूर राक्षस है जिसने पूरा वन भयभीत रहता है। यह जो वन है ना, यह वन उस राक्षस से बड़ा भयभीत रहता है, उस शंबसादन से बड़ा भयभीत रहता है। उन लोगों को सदा उस राक्षस से भय बना रहता है। कौन कहते हैं? वो ऋषि कहते हैं। वह जो राक्षस है सब कुछ नष्ट और बर्बाद कर देता है। लेकिन उसके बाद भी वह साधु लोग क्या बोलते? लेकिन केसरी नाम का एक साहसी वानर है जो सिर्फ वही उस राक्षस को पराजित कर सकता है। लेकिन इस वन के आसपास, इस वन के पास में केसरी नामक एक वानर रहता है और वही उस राक्षस को पराजित कर सकता है, उसी में इतना साहस है। यह सुनकर अंजना ने अपने मनपसंद देवताओं से केसरी को वहां भेजने की प्रार्थना की। मनपसंद देवता है ने माता पार्वती और महादेव से, ताकि वह उस राक्षस को मार सके, क्योंकि उसने सभी आश्रम वासियों को परेशान करके पूरे वन को अपना दास बना रखा था। अंजना पूरी रात भगवान शिव और माता पार्वती की प्रार्थना कर रही थी कि उस वानर को हमारी मदद के लिए भेजो, उस वानर को हमारी मदद के लिए भेजो। कहते हैं एक बार केसरी ने एक अत्यंत शक्तिशाली हाथी को मार दिया था जो ऋषियों और तपस्वियों को परेशान करता था। इसी से उसका नाम केसरी पड़ गया, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। उसे कुंजर सुदन अर्थात हाथी को मारने वाला भी कहते हैं या कहा जाता है। बंधुओं, क्या आपको मालूम है केसरी जो हनुमान के पिता जो है केसरी, उनका नाम केसरी कैसे पड़ा? क्या आप जानते? हनुमान के पिता का नाम केसरी क्यों पड़ा? ऐसा हनुमान का नाम हनुमान क्यों पड़ा, यह तो हम सब जानते, लेकिन उनके पिता जो केसरी थे उनका नाम केसरी क्यों पड़ा? तो एक बार केसरी ने एक अत्यंत शक्तिशाली हाथी को मार दिया था। जो हाथी ऋषियों और तपस्वियों को हमेशा परेशान करता था, इसी से उसका नाम केसरी पड़ा। उस हाथी का वध करने का कारण
उसका नाम, उस वानर का नाम, हनुमान के पिता का नाम केसरी पड़ा, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। केसरी का अगर हम अर्थ देखें तो हाथी होता है। उसे कुंजर सुदन अर्थात हाथी को मारने वाला भी कहते हैं। किसको? केसरी को, हनुमान के पिता को। फिर अगले दिन सुबह पूरा आश्रम सजीव हो उठा, क्योंकि रात भर माता अंजना किसको पुकार रही थी? महादेव और पार्वती की पुकार लगा रही थी। और इस कारण अगले दिन सुबह पूरा आश्रम सजीव हो उठा और उन सब के हृदय में नई आशा जाग गई। वे अपने प्रातःकालीन अनुष्ठानों, यज्ञ तथा याग की तैयारी में जुट गए। इन वैदिक अनुष्ठानों के दौरान अग्नि में कुछ अर्पण किया जाता था तथा संसार के कल्याण एवं अपनी निजी आध्यात्मिक प्रगति के उद्देश्य से कुछ मंत्र व गुड़ शब्दों का उच्चारण भी किया जाता था। साधु लोग उन अनुष्ठानों को आरंभ करने के विषय में थोड़ा चिंतित भी थे। साधु लोगों को अनुष्ठान तो आरंभ करना था, लेकिन अनुष्ठान आरंभ करने में थोड़े वो चिंतित थे कि अनुष्ठान आरंभ करे या ना करे, क्योंकि शंभ साधन प्राय उनके अनुष्ठानों को भंग कर देता था। वे लोग यह सोच रहे थे कि कार्य आरंभ करे अथवा नहीं, कि तभी उनके बीच एक बलशाली वानर आ पहुंचा। जब उनके मन में यह विचार आने लग गया कि अनुष्ठान आरंभ करे क्या नहीं करे, क्योंकि वो शंभ साधन जो राक्षस है वो इस अनुष्ठान को तो नष्ट कर देता है, बस यह विचार ही उनके मन में आया था, तो एक बलशाली वानर वहां पहुंच गया। वह अत्यंत आकर्षक और ऊंचे कद का था तथा किसी को भी पराजित करने में समर्थ जान पड़ता था। इतना सुंदर वह वानर था। उसने ऋषियों से कहा कि वे यज्ञ आरंभ करें तथा वह उनकी रक्षा करेगा। वह कौतूहल से वहां आए नई मेहमान को देखने लगा। उन ऋषियों के बीच में उसे अंजना एक नई मेहमान देखी और उस मेहमान को वह कौतूहल से देखने लगा। इसके अंदर में कोई वासना का भाव नहीं था, सिर्फ कौतूहल था। और जब ऋषियों ने अंजना से उसका परिचय करवाया, यही वीर वानर केसरी था जिसके बारे में उन्होंने अंजना को बताया था। वह तुरंत अंजना के मन को भा गया। जैसे ही ऋषियों ने केसरी का परिचय अंजना से करा दिया तो अंजना के मन को कौन भा गया? केसरी भा गया। और उसे लगा कि वह सचमुच लोगों को उस राक्षसों के आतंक से बचाने में समर्थ है। उसे लगा वह केसरी नामक जो वानर है सचमुच उन ऋषियों को राक्षसों के आतंक से बचाने में समर्थ है। वह बिना हलचल किए एक पेड़ की शाखा पर चढ़ा और पत्तों में छिप गया। कौन? केसरी। तभी एक भयंकर आवाज सुनाई दी जिससे समूचा जंगल भयभीत हो गया। पक्षी चिल्लाने लगे और उड़कर तितर बितर हो गए। अन्य पशु भी अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। उन्हें पता नहीं लग रहा था कि वे किधर भागे। इतना भयंकर वातावरण हो गया था वहां। अचानक वो विशालकाय और भयंकर राक्षस वहां प्रकट हो गया। उसकी दृष्टि तुरंत डर से कांप रहे अंजना पर पड़ी, जो उस जगह एक कोने में छिपने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना विशाल और बालों से भरा हाथ आगे बढ़ाया तथा अंजना को पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वह अंजना से अत्यंत अंतरंग स्वर में बोला, मानो उसे लुभा रहा हो। उस राक्षस में से पुराने खून और पसीने की दुर्गंध आ रही थी और उससे घृणा से कांपती हुई अंजना को अपने निकट खींच लिया। घृणा से अंजना कांप रही थी और उस राक्षस ने अंजना को निकट खींच लिया। और क्या बोलता है राक्षस अंजना को? और राक्षस क्या बोलता है अंजना को? आह प्रिय, वह मोहक किंतु छली स्वर में बोला, तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए उन्मत्त हो रहा हूं? तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। मैं आवश्यकता पड़ने पर दुनिया के अंतिम छोर तक तुम्हारा पीछा करूंगा। आओ हम दोनों भाग चले और फिर हम आनंद और सुख से रहेंगे। क्या कहता है? हम दोनों भाग चले, हम दोनों इस आश्रम से कहीं दूर चले और फिर हम आनंद एवं सुख से रहेंगे। इन कायरों से तुम्हें बचाने का सामर्थ्य नहीं है। ये जो कायर है तुम्हारे सामने खड़े ना, इनमें तुम्हें बचाने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। भयभीत अंजना चिल्लाने और शोर मचाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या यहाँ कोई नहीं है जो इस राक्षस से मेरी रक्षा कर सके? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई मर्द नहीं है जो इस राक्षस से मेरी रक्षा कर सके?
राक्षस क्या कहता है उसके सामने, मेरे सामने तो भगवान स्वयं असहाय है। राक्षस क्या कहता है अंजना माता को, मेरे सामने तो भगवान स्वयं भी असहाय है, फिर तुम्हें कौन बचाएगा, इन पुरुषों में से तुम्हें कौन बचाएगा। तभी शक्तिशाली केसरी वृक्ष से बाहर निकल आया तथा जोरदार गर्जना के साथ उस राक्षस के सामने आ खड़ा हुआ। क्या कहते केसरी, ओ शंबसादन, यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो इस कन्या को क्या करो, छोड़ दो। यह सुनकर शंबसादन ने अंजना को धरती पर उतारा और बोला, ओहो, तो तुम इसके रक्षक बनकर आए हो। मैं पहले तुम्हारा ही कीमा बनाऊंगा और बाद में इस अंजना को देखूंगा। अवसर पाकर अंजना आश्रम के अंदर भाग गई और उसने भीतर से जो द्वार था, जिस कमरे में वो भागकर अंदर गई थी, उसका द्वार उसने बंद कर दिया। जब राक्षस ने देखा कि केसरी उसके सामने बाण चलाने के लिए तैयार खड़ा है तो वह बहुत देर देर तक जोर जोर से हंस रहा था। राक्षस ने क्या देखा, केसरी ने बाण तान दिए उसको मारने के लिए। क्या कहता है राक्षस केसरी से, क्या कहता है, अरे मूर्ख बंदर, अरे मूर्ख बंदर, क्या तू इतना धृष्ट है कि तुझे लगता है तू इस लड़की और इन आश्रम वासियों को बचा लेगा। मैं तुझे और फिर इस आश्रम को नष्ट करूंगा, फिर उस लड़की को भी यहां से ले जाऊंगा। ऐसा कहकर राक्षस ने उस वन का एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ लिया और उसे केसरी पर दे मारा। इससे पहले कि वह पेड़ किसी को हानि पहुंचा पाता, केसरी ने अपने बाण से उस पेड़ को बीच में से चीर डाला और उसे नीचे गिरा दिया। इससे वह राक्षस कैसा हो गया, अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने धरती से एक छोटा सा पहाड़ उखाड़ लिया और फिर उसे केसरी की ओर फेंक मारा। एक बार फिर केसरी ने पहाड़ को बाण से तोड़ दिया। राक्षस को यह देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह देखकर वह वानर की तरफ दौड़ा, उसे अपने हाथों से कुचल देगा, इस जोश से उस वानर की तरफ दौड़ा। केसरी ने उसके ऊपर बाणों की क्या कर दी, वर्षा कर दी। राक्षस को समझ आ गया था कि इसका मुकाबला किसी बराबर वाले से हुआ था तो उससे अपनी माया रची। राक्षस को क्या समझ में आ गया था कि उसका मुकाबला किसी अपने बराबर वाले से, किसी वीर से हुआ है, तो उस राक्षस ने अपनी माया रच दी। राक्षस तो माया जाल रचने में माहिर होते हैं ना, आप जानते हैं, और उन्मत्त हाथी का रूप धर लिया। माया से एक उन्मत्त हाथी कौन बन गया, वो राक्षस बन गया। उसने वहां से भाग रहे ऋषियों को पकड़ा और यहां वहां उछालने लगा और उनसे आश्रम को ध्वस्त कर दिया और उनके आश्रम को भी उसने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। यज्ञ कुंड भी दूषित कर दिया। अंजना यह देखकर एक विशाल वृक्ष के खोखले भाग में जाकर छिप गई। इसी बीच केसरी पागल हाथी पर लगातार बाणों की वर्षा कर रहा था। पागल हाथी जिस तरह से कृत्य कर रहा था, यह देखकर केसरी उस पागल हाथी के ऊपर बाणों की वर्षा कर रहा था, लेकिन उसके तीर हाथी को छूकर नीचे गिर जाते थे। गुस्से से भरे हाथी ने अपना सारा क्रोध केसरी पर निकाल दिया और उसका बाण छीनकर उसे अपने पैर से तोड़ डाला। केसरी ने तुरंत एक छोटे से वानर का रूप धरा और हवा में छलांग लगाई और वह पूरी जोर से हाथी के मस्तक पर कूद गया। देखो, यह एक साम्य देखने मिलता है पिता और पुत्र के अंदर में। केसरी ने क्या किया, हाथी जब उन्मत्त हो रहा था, हाथी ने उनका बाण तोड़ दिया, तो एक छोटे से वानर का उन्होंने रूप धारण किया और कूदकर उस वानर के, उस हाथी के सर के ऊपर में जाकर बैठ गया वानर। और हनुमान भी कैसे थे, हनुमान भी रूप बदलने में माहिर थे ना, कभी छोटा रूप धारण कर सकते थे, कभी बड़ा रूप धारण कर सकते थे। तो एक पिता का गुण एक पुत्र में देखने मिलता है। यह हाथी का सबसे कमजोर स्थान होता है, कौन सा, उसका सिर। उसके बाद केसरी जोरदार घूंसों से लगातार उस नाजुक जगह पर वार करता रहा। हाथी ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह बंदर को अपने मस्तक से हटा नहीं पाया, जो बलपूर्वक उसके नाजुक स्थान पर चोट कर रहा था। उसने तुरंत फिर से अपना राक्षसी रूप धारण कर लिया, क्योंकि उस गज के रूप में, उस हाथी के रूप में उस वानर का वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था और वानर को खींचकर अलग किया तथा जमीन पर पटक दिया। जैसे ही राक्षस का रूप धारण किया, उस वानर को खींचकर अलग कर दिया और जमीन पर क्या कर दिया, पटक दिया। जैसे ही केसरी को नीचे पटका तो केसरी ने अपना असली आकार ले लिया और राक्षस पर दोबारा बाण वर्षा करने लगा। हालांकि उसके
उस राक्षस के घावों से रक्त बह रहा था। वह उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ और मजाक उड़ाने के ढंग से राक्षस हंसता रहा। अंजना यह देखकर बहुत निराश हो गई और उसने मनी मन भगवान शिव से केसरी की सहायता करने की याचना की। यह देखकर अंजना माता बहुत निराश हो गई। उसे लगा कि कहीं केसरी पराजित न हो जाए, इसीलिए मनी मन भगवान शिव की वो आराधना करने लगी और उनसे कहने लगी, हे भगवान केसरी की सहायता कीजिए। और उसे तत्काल यह प्रार्थना करने के बाद प्रतिक्रिया भी देखने मिली। शिव ने उसे बताया कि राक्षस को केवल उसी के रक्त से मारा जा सकता है। अंजना ने पूछा कि यह कैसे संभव होगा। शिव ने उसे उत्तर दिया कि उसे यह युक्ति स्वयं ही सोचनी होगी। शिव ने क्या बताया अंजना माता को? राक्षस को केवल उसी के रक्त से मारा जा सकता है। उसने इस बात पर विचार किया। अचानक उसकी दृष्टि एक बाण पर पड़ी जो वहां से थोड़े दूर गिरा था, उन अंजना के थोड़े दूर गिरा हुआ था, जहां दोनों भयानक युद्ध में उलझे हुए थे और उन्हें पता था कि वह उनका निर्णायक युद्ध सिद्ध होगा। उसने देखा कि केसरी की शक्ति मंद होने लगी थी। अंजना माता देख रही है कि इतना युद्ध हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि निर्णायक युद्ध होगा, दोनों में से कोई एक जीवित बचेगा, और केसरी की शक्ति क्षीण होने लग गई थी। यह देखकर अंजना आगे बढ़ी और उसने वह बाण उठाया जो उसके सामने गिरा हुआ था तथा राक्षस के रक्त की नीचे टपकी बूंदों को बाण की नोक पर उसने लगा दिया, क्योंकि प्रभु ने तो उसको बता दिया था ना कि उस रावण यानी राक्षस का वध कैसे हो सकता है। फिर उस बाण को केसरी को देने के लिए उचित अवसर की वह प्रतीक्षा करने लगी। राक्षस ने भीमकाय जैसे भैंसे का रूप धारण किया। अब राक्षस ने एक भीमकाय भैंसे का रूप धारण किया और अपने सींग नीचे झुकाकर केसरी के भीतर घुसाने के लिए भागा। केसरी ने तत्काल अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाया और भैंसों की आंखों पर निशाना साध दिया। तीर बिल्कुल सही जगह लगा था। भैंसा लड़खड़ाकर नीचे गिरा और दर्द से चिल्लाने लगा। अवसर पाकर अंजना केसरी के पास भागी। उसने केसरी को शंभ साधन का रहस्य बता दिया और उससे रक्त से सड़ा बाण देकर केसरी से शीघ्र ही अवसर देखकर चलाने के लिए कहा। इस बीच राक्षस ने सोचा कि उसके लिए भैंसे का रूप त्याग देना ही अच्छा होगा, ताकि वह आंखों पर हुए घातक प्रहार से बच सके, नहीं तो बार बार उसके आंखों पर घातक प्रहार होगा। अंजना को वापस भागने का समय भी नहीं मिला जब शंभ साधन अपशब्द बोलते हुए केसरी की ओर लपक पड़ा। उसने अपनी विशाल लोह गदा को ऊपर उठाया और जोर से घुमाया। यह सदा के लिए तुम्हारा अंत कर देंगे तुच्छ वानर, ऐसे करके वह राक्षस चिल्लाया। इससे पहले वह उस घातक शस्त्र का प्रयोग कर पाता, केसरी ने भगवान शिव का स्मरण किया और अंजना द्वारा दिया बाण राक्षस पर छोड़ दिया। राक्षस की रक्त से बुझा हुआ बाण अपने लक्ष्य की ओर गया और उसने अचूक ढंग से राक्षस का हृदय ही भेद दिया। शंभ साधन बहुत जोर से चिल्लाया और फिर दर्द से कहराने लगा। अंत में वह भयानक धमाके के साथ धरती पर नीचे गिर गया, जिससे पूरी पृथ्वी क्या हो गई, कांप उठी। इतना भयानक अंत उस राक्षस का हुआ था। ऋषिगण यह देखकर क्या करते, राहत की सांस लेते और खुशी से चिल्लाने लगते, नाचने लगते और बाहर आ जाते अपने आश्रम से तथा केसरी की प्रशंसा करने लगते हैं, क्योंकि केसरी ने उस राक्षस को मारा। उन्होंने केसरी को इस लगातार होने वाली परेशानी से मुक्ति दिलवाने के लिए धन्यवाद दिया। राक्षस के भय से मुक्त होकर वे लोग फिर से अपने अनुष्ठान कर सकते हैं, इसलिए भी उन्होंने उस केसरी नामक वानर को क्या दिया, धन्यवाद दिया। केसरी ने यह सुना और उसने अंजना को धन्यवाद देने को कहा, क्योंकि उसी ने राक्षस की दुर्बलता का रहस्य बताया था और यदि वह रहस्य उसे पता न लगता तो उस राक्षस को वह कभी नहीं मार पाता। यह उस वानर ने किसको बताया, ऋषि को बताया। ऋषियों ने भी अंजना को भी धन्यवाद अदा किया। जो ऋषि थे, जब ऋषि को यह पता चला अंजना के कारण यह हुआ है, तो उन्होंने अंजना का भी धन्यवाद अदा किया। और क्या कहते ऋषि, हम आप दोनों का आभार किस तरह व्यक्त करें? तब ऋषि क्या कहते हैं, हम आप दोनों का आभार किस तरह व्यक्त करें?
ऋषिगण बोले, उन्होंने इस मामले पर परस्पर चर्चा की और फिर अंजना से पूछा, पुत्री, क्या तुम हमारी आज्ञा मानोगी? यह तुम्हारे भले के लिए है। ऋषिगण आपस में चर्चा करते हैं और अंजना को पूछते हैं कि क्या तुम हमारी आज्ञा मानोगी? यह तुम्हारे भले के लिए। अंजना ने ऋषियों को वचन दिया कि वे जो भी कहेंगे वह उसे स्वीकार करेंगी। ऋषियों ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या तुम केसरी से विवाह करने के लिए तैयार हो? क्या पूछते? क्या तुम केसरी से विवाह करने के लिए तैयार हो? अंजना ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने इसे अंजना की मुख स्वीकृति मान लिया और केसरी ने भी इस सुखी संबंध के प्रति अपनी सम्मति व्यक्त कर दी। और फिर प्रसन्न आश्रम वासियों ने सादगी पूर्वक उन दोनों का, अंजना माता का और केसरी नामक वानर का, दोनों का विवाह कर दिया। इस तरह जो हनुमान के जो माता पिता थे, केसरी और अंजना, इनका विवाह संपन्न हुआ। तो आज की कथा में हमने देखे कि हनुमान के माता पिता केसरी और अंजना का विवाह कैसे संपन्न हुआ। अब कल देखेंगे हनुमान के जन्म से जुड़ी हुई कथा, हनुमान का जन्म कैसे हुआ, ठीक है ना। हम भी देखेंगे कल हनुमान का जन्म कैसे हुआ। लेकिन उसके पहले आरती, ये हनुमान जी की आरती तो करना बनता ही है ना। हनुमान जी की आरती किए बिना यह वीडियो कैसे खत्म हो सकता है, ठीक है। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलहारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत बलहारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलहारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सभी नवाज, नाव से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पूत, बड़े मजबूत, कठिन कलि कलमलहारी की, पवन सुत बलहारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलहारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत बलहारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलहारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान, अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।